बड़ी खबर है, भारत 24 के पास ईओयू की एफआईआर की कॉपी है। एफआईआर के आधार पर सीबीआई क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूरे मामले को सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन इसी बीच जो बिहार में एफआईआर दर्ज हुई आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी भारत 24 इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। चिंटू मुकेश को रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी सीबीआई। अगले 7 दिन चिंटू और मुकेश से पूछताछ करेगी। लेकिन जो आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें सिलसिलेवार तरीके से इस पूरी घटना का जिक्र है, क्योंकि सबसे पहले पेपर लीक मामले में बिहार में ही एफआईआर दर्ज हुई थी। मेरे साथ सर्वेश, मेरे सहयोगी, तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। सर्वेश, ये पूरा मामला जिस तरीके से सामने आया, सबसे पहले बिहार में ही खुलासा हुआ कि पेपर लीक हुआ है शास्त्री नगर थाने में। उसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू की, अब सीबीआई को सुपुर्द कर दिया गया है। लेकिन इस एफआईआर की कॉपी में कई बड़ी बातें लिखी हुई हैं। आप दर्शकों को जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई, उन लोगों पर क्या आरोप और इस एफआईआर में और क्या कुछ बातें। जी देखिए प्रिया, सबसे पहले एफआईआर 5 मई को शास्त्री नगर थाने में 358/2024 दर्ज हुई थी, जिसके आधार पर जांच आगे बढ़ रही थी। लेकिन बाद में जब ये माना गया कि इसमें कई सारे पेच हैं, कई इसमें ऐसे मामले सामने आए जिसमें ये माना गया कि पैसों की बड़े स्तर पे लेन देन या धोखाधड़ी की गई, धांधली की गई, तो ऐसी परिस्थिति में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को इसमें जोड़ा गया और उसने एक तरह से कहा जाए तो पूरा मामला जो है शास्त्री नगर थाने से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट को ट्रांसफ़र कर दिया गया। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने भी अपने यहाँ एक केस दर्ज किया, जिसके आधार पर छानबीन शुरू की। जिस चिंटू की गिरफ्तारी देवघर से हुई और उसके साथ कुल 5 लोग गिरफ्तार हुए देवघर से, तो उसके बारे में इस एफआईआर में सारी कहानी साफ साफ देवनारायण पासवान, जो गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी हैं इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के, उन्होंने लिखी है। और सीधे तौर पे उनके बयान से यह स्पष्ट होता है, उनके जुबानी जो कहानी सामने आई है उसमें साफ पता चलता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने जब जांच शुरू की तो उसको पता चला कि इसमें झारखंड का भी एंगल है, बंगाल का भी एंगल है। और जब जांच शुरू हुई तो बंगाल और झारखंड का जब नाम आया तो अधिकारियों ने झारखंड और बंगाल में छापेमारी करने के लिए अनुमति मांगी, जिसके बाद उनको अनुमति दी गई। उसके बाद देवनारायण पासवान जब दलबल के साथ पटना से देवघर या झारखंड के लिए रवाना हो रहे थे, उसी दरमियान उनको जानकारी मिलती है कि देवघर एम्स के पास झुन्नी सिंह के फार्म हाउस में बिहार के कुछ लोग आकर ठहरे हुए हैं और कई दिनों से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। जब इस बात की उनको जानकारी मिली तो उन्होंने वहाँ पर देवघर की तरफ गाड़ी मोड़ी और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ देवघर पुलिस से संपर्क किया। देवघर पुलिस से संपर्क करने के बाद उस पूरे फार्म हाउस की रेकी की गई। रेकी करने के बाद स्पष्ट हो गया कि जो अपराधी यहाँ छिपे हुए हैं उनका नीट पेपर लीक मामले से कुछ न कुछ तार जुड़े हुए हैं। रात को 11 बजे छापेमारी होती है, जिसमें चिंटू पकड़ा जाता है, पंकु पकड़ा जाता है, परमजीत, राजीव, ये सब पकड़े जाते हैं और उनके पास से कई दस्तावेजी प्रमाण भी मिलते हैं। साथ ही जब चिंटू से यू के अधिकारियों ने दबिश बनाकर जब पूछताछ शुरू की तो उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, जिसके बाद इन तमाम 5 लोगों को गिरफ्तार करके पटना लाया गया। पटना आने के बाद ये पता चलता है कि पंकु, परमजीत और राजीव, ये 3 जो है ये साइबर अपराधी हैं। ये लोग तमाम ऐसे लोगों को जो डमी फ़ोन होते हैं वो फ़ोन इन लोगों ने दिए, एक तरह से कहा जाए तो, और इन लोगों ने जो उस फ़ोन का इस्तेमाल किया, सिम कार्ड दिए, अलग अलग पतों और अलग अलग लोगों के नाम से लोग सिम कार्ड, फर्जी सिम कार्ड निकलवाते थे और इन लोगों ने वो तमाम सिम कार्ड और ये मोबाइल फ़ोन इन तमाम नीट पेपर लीक करने वाले धंधेबाजों को दिए। पंकु, परमजीत और राजीव देखें कई गंभीर खुलासे, और सबसे बड़ी बात कि जो संजीव मुखिया है, जिसकी धरपकड़ के लिए अलग अलग जगहों पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, छापेमारी चल रही है, ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें तमाम लोगों की अलग अलग भूमिका थी, चिंटू से लेकर के रॉकी तक, जो कि अलग अलग जगहों पर बैठ करके इस नेक्सस का हिस्सा था। और ये भी कहा जा रहा है कि पूर्व में भी कई पेपर लीक में इनकी संलिप्तता रही है। एक तो ये, दूसरा ये कि ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि बंगाल तक दायरा, झारखंड में भी कार्रवाई हुई। आने वाले दिनों में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और कई राज्यों को लेकर के और उसके जो तार है वो भी जोड़ते हुए नजर आ सकते हैं।
जी बिल्कुल प्रिया, देखिए बंगाल से भी एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। उसके बारे में कहा गया है कि उसने एक पेरेंट्स और उसके बच्चों से पैसे लिए थे और ये कहा था कि वो जो बंगाल का एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है उसमें दाखिला करवा देगा, नीट का वो क्वेश्चन जो है उसको सेट करा सकता है, और तमाम दावे करके उसने पैसे लिए थे। उसकी गिरफ्तारी बंगाल कोलकाता से हुई है। इसके अलावा जैसा कि लगातार हम बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में कई इलाकों में पुलिस छापेमारी कर रही है, गुजरात में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, बिहार में, झारखंड में। तो अब ये 6 राज्यों की पुलिस को मिलाकर एक ज्वाइंट कमांड बनाया गया है और ये 6 राज्यों की पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी, एक दूसरे से जो जानकारी हो वो साझा करेगी। तो एक तरह से कहा जाए तो अब इन्वेस्टिगेशन जो है सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। जहां तक बात इस पूरे मामले में एक हजारीबाग के ओएसिस स्कूल की बात है, तो वहां के प्रिंसिपल एहसानुल हक को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रिया, ये जानकारी मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये नई जानकारी है। कल उनको हिरासत में लिया गया था और गेस्ट हाउस में रखकर पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया है एहसानुल हक, जो ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल थे, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर भी है एनटीए के। उनको गिरफ्तार किया गया है क्योंकि माना गया है कि वो जवाब संतुष्ट करने वाले जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनके यहाँ से प्रश्न पत्र लीक हुए थे, जो पैकेट थे वहाँ पे फटे हुए पाए गए थे और इसकी जानकारी उनको नहीं हो पाई। आपने तो एक बड़ी जानकारी दी, क्योंकि ओएसिस स्कूल का नाम सामने आया था, हजारीबाग के स्कूल का, और ये कहा गया कि जो जले हुए कॉपी और पेपर्स मिले हैं उसका मिलान हुआ तो इसी कॉपी से मेल खाया था जो हजारीबाग के ओएसिस स्कूल में गया था। प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया है, ये एक बड़ी जानकारी जिसका जिक्र सर्वेश कर रहे हैं। इससे पहले हिरासत में लेकर के पूछताछ हुई थी, लेकिन क्योंकि वहां पर जो ऑफिसर्स थे वो संतुष्ट नहीं हुए जवाब से, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। सर्वेश, एक छोटा सा अपडेट ये दीजिए कि क्या उस प्रिंसिपल को लेकर के टीम पटना आएगी और वहां पर जो बाकी के आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या उनके सामने बिठाकर पूछताछ की कोई प्रक्रिया? जी बिल्कुल, देखिए प्रिंसिपल को लेकर पटना आ चुकी है सीबीआई की टीम और सीबीआई दफ्तर में उनको फिलहाल रखा गया है, वहां पे उनसे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा जो ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के कर्मी थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। प्रिया, ये भी एक अहम जानकारी है। ब्लू डार्ट कंपनी हजारीबाग के जो कर्मी थे, जो पेपर को लाने ले जाने का काम देख रहे थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उनके पास से माना जा रहा है कि उन ट्रांजिट में ही कहीं ना कहीं जो ब्लू डार्ट का कुरियर कंपनी है, जो बैंक से जब ओएसिस स्कूल पेपर ले जाने के क्रम में ही उसको लीक किया गया है। तो ये माना जा रहा है कि इस तमाम प्रक्रिया में कहीं ना कहीं प्रिंसिपल की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है, जो एहसानुल हक हैं, जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं एनटीए के। तो उनकी गिरफ्तारी और साथ ही साथ कुरियर कंपनी के कर्मियों की गिरफ्तारी, ये 2 अहम गिरफ्तारियां हैं और दोनों को लेकर पुलिस सीबीआई की टीम पटना पहुंच चुकी है। देर रात ये लोग पटना पहुंचे हैं। पटना के सीबीआई कार्यालय में इन लोगों से पूछताछ फिलहाल चल रही है। इसके अलावा चिंटू और मुकेश को भी पुलिस सीबीआई लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और उनसे भी अहम जानकारियां मिली है। जहां तक बात रॉकी और संजीव मुखिया की आपने की, तो उनके बारे में सुराग ये लगा है कि संजीव मुखिया हो सकता है कि नेपाल में छुपा हुआ हो। इस बात की भी जानकारियां मिल रही हैं, क्योंकि जो उसके गुर्गे हैं जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने कहा कि संजीव अक्सर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देकर नेपाल का रास्ता तय कर लेता है, नेपाल का रुख कर लेता है, क्योंकि नेपाल में ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसी परिस्थिति में नेपाल का इस्तेमाल लगातार बिहार के अपराधी या झारखंड के अपराधी, उत्तर प्रदेश के अपराधी करते रहे हैं। तो लेकिन माना जा रहा है कि उम्मीद यही सर्वेश कि जल्द से जल्द संजीव मुखिया गिरफ्त में आए, क्योंकि कई सारे खुलासे और ये सभी खुलासे बेहद गंभीर हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपका सर्वेश, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।